Hello, guys, you are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, आप बहुत सफल होंगे. This is Omkar Singh, who is ready to teach you now. Changing of sentences का जो हमारा सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 5 लेकर हम उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम, नीति बोर्ड एग्जाम, अन्य एग्जाम भी हो सकते हैं, अन्य बोर्ड्स के, और कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे टेट हो सकता है, आपका सुपर टेट हो सकता है, सी टेट हो सकता है, या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी हो सकता है. उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए सेंटेंस आ जाता है. उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और जानेंगे. सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दी ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक्स फॉर डूइंग दिस वर्क. So let's begin today's session, that is changing of exclamatory sentence into assertive sentence. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. तो फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं. व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इज. यह सेंटेंस व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इज. अब इस सेंटेंस को ब्रैकेट में लिखाएगा, क्या लिख देगा? असर्टिव सेंटेंस. मतलब कहने का है इसके लिए हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है कि संबोधन का चिन्ह अंत में दिया होगा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका अंत में दिया होगा. तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, व्हाट या हाउ के स्थान पर व्हाट से शुरू होने वाले या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस अगर हों तो इनके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम? वेरी या फिर ग्रेट का प्रयोग करते हैं. क्या बनाते हैं गाइस? वेरी या ग्रेट. अब इसमें देखिए असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हमेशा. असर्टिव सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं. अब इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट का काम हमारा वर्ड कर सकता है. तो वर्ड का मतलब असर्टिव सेंटेंस हम बनाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस. एग्जाम में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस. तो द वर्ड. अब देखिए द का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि खाली वर्ड करेंगे, सिंगुलर है, सिंगुलर को वो अकेला छोड़ते नहीं है, तो इसके साथ कुछ न कुछ हमें लगाना होता. दूसरा ये भी सेंस है कि कौन सी पक्षी या चिड़िया सुंदर है, तो किसी, अब सब नहीं हो सकते, किसी खास
पक्षी की या चिड़िया की बात की जा रही है, तो इसलिए हम आर्टिकल द का प्रयोग इससे पहले करेंगे। द वर्ड इज, द वर्ड इज। अब देखिए हाउ की जगह क्या कर लेंगे, वेरी, या भाग की जगह क्या कर लेंगे, वेरी या ग्रेट। तो यहाँ पर बहुत सुंदर के सेंस ऑफ हार्ट के स्थान पर हम चलाएंगे वेरी। द वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ये इट से ही बन सकता है। अगर सब्जेक्ट चलो ठीक है, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि हमारा वर्ड है। अगर हमें सब्जेक्ट पहचानने में कंफ्यूजन हो या डिफिकल्टी आ रही हो तो इट से भी शुरू कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस। ये भी बन जाएगा इट से, क्योंकि हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या बना सकते हैं, इट। फिर इज, ए वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, मान गया हमारा सेंटेंस असर्टिव। तो अगर आप इससे बनाना चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए गाइस, हाउ हाउ फाइन द डे। इतना ही सेंटेंस दे दिया। कभी कभी क्या होता है कि सहायक क्रिया नहीं दी होती है। अगर सहायक क्रिया नहीं दी है तो भी हमें स्वविवेक से अपने ज्ञान के आधार पर सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब मोस्टली प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करें आप तो अच्छी बात है। तो इसको हम बना सकते हैं। और असर्टिव बनाएंगे इसे हम, ब्रैकेट में लिखेगा असर्टिव, अगला असर्टिव बनाना है इसे। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। द डे, द डे, सब्जेक्ट को लिया हमने द डे। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड या सहायक क्रिया नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसे इज का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, इज लगा देंगे, इज। अब हाउ के स्थान पर क्या करेंगे, वेरी। और आपका जो फाइन है वो यथावत रहेगा, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। तो द डे इज वेरी फाइन। तो हमने ये देखा कि हाउ और भाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। अगर सहायक क्रिया नहीं दी है फिर भी सेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्रेजेंट फॉर्म में अर्थात इज का मोस्टली यूज करते हैं। और अंत में दिए गए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात संबोधन के चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये आपके समझ में आ गया। अब ये इट से भी बन सकता है, इट से भी बन सकता है, बना सकते हैं इट इज ए वेरी फाइन डे, फाइन। ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाए। ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। मेहनत करते रहिए, आप सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर एक बार हमें सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, दूसरी बार मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी। इतिहास गवाह है जो मेहनत करते हैं उन्हें जरूर सफलता मिलती है, ये भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हाट ए मैन। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, व्हाट ए मैन। तो व्हाट के बाद क्या दिया है, ए मैन। और बाद में संबोधन चिन्ह तो कोई हमारी सहायक क्रिया दी है।
तो इसमें हमने बताया था व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। वेरी का प्रयोग उस स्थिति में करेंगे जब व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए प्लस नाउन आए, और ग्रेट का प्रयोग उस स्थिति में करेंगे जब व्हाट या हाउ के बाद, और मोस्टली व्हाट के बाद ही आता है, कोई नाउन आए सीधा सीधा। अगर नाउन दिया है तो हम उसे व्हाट को ग्रेट में बदल देंगे। अब यहाँ बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इट का यूज नहीं करेंगे आप, इट का यूज नहीं करेंगे। जिसका तो कर सकते हैं, बल्कि यहाँ इट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए इट का यूज हम नहीं करेंगे। जिसका यूज कर सकते हैं। अन्यथा अब मैन की बात की जा रही है तो यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आप सब्जेक्ट अच्छा सा संजो दीजिए। पुरुषवाचक है तो क्या लगा सकते हैं हम, ही लगा सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं गाइस, ही का यूज कर सकते हैं। इसको हम असर्टिव बनाते हुए कर देंगे ही। समझते जाइए, क्योंकि मैन है तो मैन कौन हो सकता है, वह अर्थात व्यक्ति होगा। व्यक्ति मतलब पुरुष होगा, तो इसका यूज कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग सेंस, ही का यूज कर सकते हैं। तो ही, अब इसमें सहायक क्रिया भी नहीं है तो इज का प्रयोग कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ए। अब व्हाट किस में करेंगे, कन्वर्ट ग्रेट में। और फिर आपका ये नाउन दिया है, सेंटेंस हमारा असर्टिव में चेंज हो गया। ही इज ए ग्रेट मैन, ही इज ए ग्रेट मैन। इसे आप चाहें तो दिस का यूज करके भी बना सकते हैं। दिस इज ए ग्रेट मैन, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाएगा। इसका यूज आप ना करें तो उसमें अच्छी है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके अनुसार हम थोड़ा सा एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर हाउ या व्हाट दिया है, जैसे देखिए, जैसे हाउ, या व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर ये वाला फॉर्मेट दिया है आपका, ध्यान दीजिए, हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव दिया फिर नाउन दिया है, तो हम इसमें बदलेंगे इसके लिए। तो हाउ और व्हाट को इन दोनों किस्म बदल देंगे। कोई सा हो सकता है, तो हम मोस्टली बदलेंगे वेरी में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन पर आधारित अगर हमारा सेंटेंस दिया है और असर्टिव बनाना हो तो हम हाउ या व्हाट को वेरी में बदल देंगे। दूसरा एक नंबर होगा। दूसरा देखिए, खास तौर से व्हाट दिया होगा, हाउ नहीं होगा वो चीज, व्हाट प्लस नाउन दिया होगा और इससे हम बदलना हो असर्टिव में, तो व्हाट को किसमें बदल देंगे, बताइए, ग्रेट में बदल देंगे। ये हो गया हमारा छोटा सा फॉर्मेट जिससे हम आसानी से बदल सकते हैं। व्हाट प्लस नाउन का हमारा प्रारूप अगर सेंटेंस दिया है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और हमें बनाना हो असर्टिव सेंटेंस, तो हम व्हाट के लिए ग्रेट में बदल देंगे। जैसे कि अभी हमने बताया था व्हाट ए मैन, तो व्हाट को कैसे बदल दिया हमने, ही इज ए ग्रेट मैन, तो व्हाट को बदल दिया ग्रेट मैन। ये आपके समझ में आ गया। ये फॉर्मेट ध्यान रखें, इसे नोट कर सकते हैं आप। अगला पैटर्न आपका आ सकता है, चौथा एग्जाम्पल देखिए हमारा, हुर्रा से एक सिंपल एग्जाम्पल आ जाता है आपका। हुर्रा, we have won the match, ये सेंटेंस दे दिया आपने और लिख दिया ब्रैकेट में असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में आपको इसे बदलना है।
हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब हुर्रा से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम हुर्रा को हटा देते हैं और इसके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ जॉय इसका यूज करेंगे। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। मतलब दिया हुर्रा को हमने हुर्रा को हटा के इट इज ए मैटर ऑफ जॉय में कन्वर्ट कर दिया। फिर दैट लगा, दैट का यूज और करेंगे जिससे क्लियर है सेंटेंस में आए। दैट लगा के सेंटेंस को यथावत लिख देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो दैट वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा को इट इज ए मैटर ऑफ जॉय में बदल देते हैं। अगला पोर्शन आ सकता है अलास से भी सेंटेंस आता है। अलास से शुरू हो। अलास हर डॉग डाइड लास्ट नाइट। ये सेंटेंस दे दिया। अलास हर डॉग डाइड लास्ट नाइट। अब अलास का मतलब होता है दुख का भाव प्रकट होता है, तो इसमें क्या करेंगे? इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो। इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो। अलास को हटा करके इसका यूज करेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे असर्टर। तो इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो। फिर दैट का यूज करेंगे। बाकी बचे हुए पोर्शन को यथावत रख देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हर डॉग डाइड लास्ट नाइट। तो आप समझे अलास को किसमें बदल दिया हमने और हुर्रा को किसमें बदल दिया। हुर्रा को और संबोधन के चिन्ह को भी हटाएंगे, अलास को संबोधन के चिन्ह को भी हटाएंगे। इसके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ जॉय और अलास के स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो का प्रयोग करके दैट से जोड़ करके सेंटेंस को बाकी पोर्शन को यथावत रखते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो बस इसी तरह से सेंटेंस आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रकार हमने बताए थे, इससे ज्यादा सेंटेंस परीक्षा में आपके नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, कभी कभार एक आध सेंटेंस आता, वो भी थोड़ा सा बताएं। पैटर्न और भी है इसका, कभी कभार पूछ लेता है, उसे बता दें। वुड दैट से आ जाता है वुड दैट। वुड दैट आई would that I pass with honor। ऑनर। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा आ सकता है would that I passed या आई हैव पास्ट हैव लगा दीजिए, प्रेजेंट में थोड़ा सा सेंस अच्छा है इसका। वुड दैट आई हैव पास्ड विद ऑनर्स। काश, वुड दैट का होता है काश, या मेरी इच्छा है मैं ऑनर्स के साथ पास होता। तो वुड दैट को हटा करके इसका यूज करेंगे आई विश। वुड दैट को आई विश में कन्वर्ट कर देते हैं। ओ फोर इस तरह से आ सकता है, वुड दैट आ सकता है। अगर इस तरह का सेंस दिया है तो उसको हटा देंगे और आई विश का प्रयोग कर देंगे। आई विश आई। अब बाकी सेंटेंस जो का तो उतार देंगे। आई हैव पास्ड विद ऑनर। कैसे बना दो, कैपिटल बना के इसका बना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए संबोधन का चिन्ह है तो फुल स्टॉप लगा दें। पर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, डेट आता ओ फॉर, तो इससे कामना का भाव प्रकट होता है, तो उनको हटा करके आई विश का प्रयोग कर देंगे। बाकी पोर्शन को यथावत रखेंगे और बाद में संबोधन के चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।